Good evening, everyone. So, in the last class, we were doing chapter 3 electrochemistry. We have done until the metallic and the electrolytic conductance. Now, we have some very important terms which we have already discussed earlier, but now we'll do it in a numeric form and we'll do the formulas of these terms and then the relation between these terms. Now, the first term is resistance. What is resistance? Resistance is the obstruction to the flow of current. करंट के फ्लो को किसी भी कंडक्टर में when the electrons are moving तो उस टाइम पर उनको एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, एक रुकावट मिलती है जो उनके करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है. दैट काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो. रेजिस्टेंस को आर से प्रेजेंट करते हैं हम एंड इट्स यूनिट इज ओम. सो दैट इज दैट ऑब्स्ट्रक्शन जो करंट के फ्लो को रोक रही है, रुकावट पैदा कर रही है बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ द ऑपोजिट ऑफ दैट टर्म इज बेसिकली कॉल्ड एज द कंडक्टेंस. ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि करंट के फ्लो को जितनी रुकावट मिल रही है. कंडक्टेंस क्या होता है? द ईज विद विच करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर. कितना इजीली करंट कंडक्टर में फ्लो कर सकता है. दैट ease is called as conductance, and we present conductance as the symbol G. And conductance and the resistance are reciprocal of each other. So G is equal to 1 by R. We know that resistance की यूनिट ओम होती है, तो फिर कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? 1 बाय आर, यानी ओम इनवर्स. इसको हम ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स. इसको हम महो भी कह सकते हैं, MHO इसका इनवर्स MHO, या फिर हम इसको सीमन भी कह सकते हैं. दिस ओम इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीमन. दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. नाउ there are more parallel terms like this. We have done resistivity. Now you know that the formula of resistance is rho L by A. Resistance length of conductor के directly proportional होता है. Resistance area of conductor के inversely proportional होता है. So if resistance is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to area of conductor, the formula of resistance becomes R is equals to rho L by A. Now from here what is rho? अगर हमें resistivity को define करना हो, that will be R into A by L. If length is 1 meter, area is 1 meter square. अगर area 1 meter square है, length 1 meter है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे. यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जितना रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का आएगा वही क्या हो जाएगी? उसकी रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर having a unit length and unit area of cross section. Now what will be the unit of resistivity? Resistance की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर. तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, क्या आ जाएगी यूनिट? ओम मीटर. रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई हमारे पास ओम मीटर. नाउ the reciprocal of resistivity is the conductivity. resistivity की का reciprocal हमारे पास क्या है? conductivity. इसको हम K से denote करते हैं and this K is pronounced as kappa. इस K को बोलते हैं हम kappa. Now conductivity क्या होगा? सेम ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है, उसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है ना.
उस टाइम पर जितना कंडक्टेंस होगा इस सॉल्यूशन का, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. सो कंडक्टिविटी इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. यू नो, रेजिस्टिविटी को पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता था, यानी कि एक स्पेसिफिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, या यू कैन से रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक कंडीशंस में किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बन जाता है, इसीलिए हम उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं. ऐसे ही कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस यानी लेंथ 1 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उस टाइम पर उसका जितना कंडक्टेंस होगा that will be called as its conductivity. Now since हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इन दैट केस इट वुड बी बेटर अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करें. सो वी कैन से दैट इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन. अगर लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम भी कितनी आएगी, 1 मीटर क्यूब. सो वी कैन से दैट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें इतनी 1 मीटर क्यूब या यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन की जितनी कंडक्टिविटी है, that is called as, जितनी कंडक्टेंस है, I mean that is called as its conductivity. So we can say that conductivity is the conductance of a unit cubic solution. एक यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन की जितनी कंडक्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को किससे प्रेजेंट करते हैं, के से. कंडक्टिविटी इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. नाउ हमने थोड़ी देर पहले अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, रो एल बाय ए. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आर इंटू ए बाय एल. If I apply the formula of resistivity here, conductivity will be equal to 1 upon rho की जगह R into A by L. So conductivity is equals to 1 by R into L by A. Actually 1 by R क्या होता है, कंडक्टेंस into L by A. नाउ एक गिवन सेल के लिए, एक पर्टिकुलर सेल के लिए हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को चेंज करते हैं, बट उसके पैरामीटर्स, लेंथ, एरिया को चेंज नहीं करते. तो मतलब एक गिवन सेल के लिए लेंथ भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है. सो वी कैन से दैट L by A इज द सेल कांस्टेंट. L by A को हम क्या कहते हैं, cell constant. So we can say that conductivity is equal to conductance into cell constant. Conductivity is equals to conductance into cell constant. Now resistivity की यूनिट थी ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर. कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, जी. कंडक्टेंस की यूनिट हमने पढ़ी थी ओम इनवर्स या महो या सीमन. एल बाय ए लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. सो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बन गई, सीमन मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. अगर लेंथ मीटर में है तो सीमन मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स एक ही बात है. अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ये बन गई हमारी
कंडक्टिविटी की यूनिट। एंड कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम ये भी यूज करते हैं, K इज इक्वल्स टू 1/r इंटू एल बाई ए, एंड हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला G इंटू एल बाई ए भी यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। कंडक्टेंस पढ़ लिया, G से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1/r। फिर हमने कंडक्टिविटी पढ़ लिया, K से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1/r इंटू एल बाई ए। कंडक्टेंस होता है ईज विद विच करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन। नाउ वी हैव अनदर टर्म दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। नाउ मोलर कंडक्टिविटी एज द नेम सजेस्ट वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, एक कन्फाइंड वॉल्यूम के लिए नहीं है, ये एक कन्फाइंड कंसंट्रेशन या यू कैन से एक पर्टिकुलर अमाउंट, मोल्स की टर्म्स में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। सो बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ऑब्वियसली किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या है, आयंस। किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, आयंस की मूवमेंट की वजह से। मेटालिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वायर में होती है, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस जो किसी सॉल्यूशन में होती है। सो इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ड्यू टू ions dissociated by 1 mole of electrolyte। 1 mole electrolyte जितने भी आयंस में डिसोसिएट हुआ है उसकी वजह से जितनी भी कंडक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, सपोज 1 मोल NaCl, 1 Na प्लस आयन्स एंड 1 Cl माइनस आयन में ब्रेक होता है, बट 1 मोल ऑफ MgCl2, 1 Mg2 प्लस आयन्स एंड 2 Cl माइनस आयन्स में ब्रेक होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने भी आयन्स में डिसोसिएट हो रहा है उनकी वजह से जितनी कंडक्टिविटी है किसी सॉल्यूशन की, that is called as molar conductivity. Now this molar conductivity is presented as this lambda m, and that is conductivity by concentration, because molar 1 mole of electrolyte, that means वो concentration पर depend करता है। So lambda m will be K by C। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, इफ K is in सीमन मीटर इनवर्स। अगर हमारी कंडक्टिविटी सीमन मीटर इनवर्स में गिवन है एंड कंसंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब में गिवन है हमारे को, ठीक है ना, तब हम लैम्डा का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K by C। Now in that case what will be the unit of molar conductivity? मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, K की यूनिट क्या है, सीमन मीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन मोल पर वॉल्यूम होता है ना, तो मोल पर मीटर क्यूब ले लिया हमने, मोल पर मीटर क्यूब, ये ऊपर आकर क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, सीमन मोल इनवर्स मीटर स्क्वायर, और यू कैन से सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। माइंड इट, concentration is in mole per meter cube here and conductivity is in Siemens meter inverse. So this is the third type of conductance we are discussing, the molar conductivity. The normal conductance,
देन अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी जो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, और तीसरी जो वॉल्यूम पर नहीं डिपेंड करती, मोल्स या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है. As you know that most of the time the concentration given to you is in मोल पर लीटर. मोलारिटी गिवन होती है आपको, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में गिवन होती है. इन दैट केस आप कंडक्टिविटी यूज करोगे सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में. एंड नाउ यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, लैम्डा एम विल बी के इंटू 1000 बाय सी. आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, लेकिन इट वुड बी बेटर कि आप सीधा इजीली, कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर में गिवन ही है, आप कंडक्टिविटी को अगर सीमन मीटर इनवर्स में भी गिवन है तो उसको सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाय सी. मोलर conductivity will be conductivity into 1000 upon concentration, where concentration is in mole per liter. Now we'll do a numerical based on that. The resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl solution. एक कंडक्टिविटी सेल है हमारे पास, उसमें जब हम 0.1 मोल पर लीटर यानी मोलर KCl सॉल्यूशन फिल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस आता है 100 ओम. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, अगर इसी सेल में हम when filled with 0.02 molar KCl solution, अगर इसी को हम 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन से फिल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 520 ओम. कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन. हमारे को 0.02 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है. अगर 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है हमारे पास 1.29 सीमन मीटर इनवर्स. नाउ हाउ कैन वी डू दैट? सी, इस सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन है R है हमारे पास. कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इंटू L/A. तो अगर हमारे को कहीं से L/A यानी सेल कांस्टेंट मिल जाए, R हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस सॉल्यूशन की हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वी नो दैट द सेल कांस्टेंट विल बी सेम इन बोथ द केसेस बिकॉज एक ही सेल गिवन है. उसी में एक बारी 0.1 मोल पर 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन रखा था और दूसरी बारी 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन रखा था. सो अगर मैं इस सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि मेरे पास K भी है R भी है, K is equals to 1/r into L/A. I can calculate L/A here, K into R. ये जो सेल कांस्टेंट आएगा वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा बिकॉज द सेल इज सेम, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज बीन चेंज्ड. सो द सेल कांस्टेंट हियर विल बी K, that is 1.29 सीमन मीटर इनवर्स into R, that is 100. सो यहाँ से हमारे पास L/A आ गया 129 सीमन मीटर इनवर्स. सॉरी, नॉट सीमन, सीमन तो कैंसिल हो जाएगा ना, मीटर इनवर्स. ठीक है, R से, क्योंकि रेजिस्टेंस सीमन इनवर्स होता है तो ये साइमन से सीमन कैंसिल हो गया. L/A हमारे पास क्या आ गया, 129 मीटर इनवर्स. नाउ हम L/A हमारे पास आ गया. अब हम इस सॉल्यूशन का K कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. कंडक्टिविटी विल बी 1/r यानी 1/520 इंटू L/A, that is 129. K is equals to 1/r into L/A
इसकी वैल्यू ये थी। ये हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई इन सीमन मीटर इनवर्स। नाउ हमें और क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला एक हमने पढ़ा था K × 1000/C, बट वहाँ पर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर यानी मोलर में होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। बट कंडक्टिविटी किस में होनी चाहिए, सीमन मीटर इनवर्स। यहाँ पर जो हमारे पास कंडक्टिविटी गिवन है दैट इज 129/520, वो सीमन मीटर इनवर्स में है, बट यहाँ पर किस में होनी चाहिए, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सीमन मीटर इनवर्स का मतलब नीचे मीटर है, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी सीमन मीटर इनवर्स को सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने इनटू डिवाइड में यहाँ पर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, या यू कैन से पूरी टर्म को 100 से डिवाइड कर दिया। ये आपके पास कंडक्टिविटी आ गई इन सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ यू कैन पुट हेयर लैम्डा एम विल बी, सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 129/5200 इंटू 1000/C। C कितना है हमारे पास, 0.02। अब लैम्डा एम किस में आएगा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किस में आएगा लैम्डा हमारा, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल inverse. Now this is our next numerical. The electrical resistance of a column of 0.05 molar NaOH solution. एक NaOH solution है जिसकी कंसंट्रेशन हमारे को गिवन है 0.05 मोलर NaOH solution। डायामीटर हमारे को गिवन है 1 सेंटीमीटर, सो दिस इज डायामीटर, सॉरी, रेडियस विल बी इसका हाफ 0.5 सेंटीमीटर। एरिया हम निकाल सकते हैं πr² दैट इज 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ द cell is given to us that is 50 centimeter, and resistance is also given that is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. What we have to calculate is the resistivity rho. Now we know that R is equals to rho into L by A. So rho will be equal to R into A by L. Resistivity will be equal to R. Resistance कितना है, 5.55 into 10 to the power 3 into एरिया कितना है हमारा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेंथ कितनी है वो भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से हमारे पास 87.135 ओम सेंटीमीटर इनवर्स रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर रेजिस्टिविटी आ गई। नाउ कंडक्टिविटी, यू नो दैट कंडक्टिविटी इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दो, यू विल गेट द कंडक्टिविटी। सो 1/87.135 दैट विल बी आर कंडक्टिविटी। गई हमारी 1.148 इंटू 10 to the power -2 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी आ गई हमारी 1.148 इंटू 10 to the power -2 Siemens centimeter inverse. We have to calculate the molar conductivity. Molar conductivity lambda m will be K into 1000/C. Conductivity is 1.148 into 10 to the power -2
into 1000 by C. Concentration is 0.05. C. कंडक्टिविटी ऑलरेडी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में थी, कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है, दैट्स वाई मैंने ये फॉर्मूला यूज करा लैम्डा m इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 बाय C. यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी 229.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. Now that's it for today. I hope it's very clear to you. In the next class, we'll discuss the effect of dilution on conductivity and molar conductivity, and then Colrosh law.